वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, आप लोगों को हम कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि पर कथा भेज रहे हैं, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। कथा बहुत सुंदर है। शिवरात्रि पर व्रत जो करता है उसको कथा सुनने मात्र से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए शिवरात्रि पर कथा जरूर सुनिएगा। आज एकादशी है, कल शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि का कथा सुनने से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। अब शंकर जी पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे और नारद वहाँ से नारायण 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 करके आए। जब नारद आए नारायण नारायण करके, तो पार्वती माता पूछ रही हैं कि प्रभु, ये शिवरात्रि का आपका इतना महत्व क्यों है? शिवरात्रि के आपका इतना पूजा अर्चना जो भी कोई कुछ करता है, आप इतना खुश के होते। तो कहें माता, अरे पार्वती, शिवरात्रि का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। शिवरात्रि के दिन ही हमारा तुम्हारा शादी हुआ था, तुम हमको प्राप्त हुई थी। तो उसी पर माता से भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं कि पार्वती सुनो। और देखिए, कथा बहुत सुंदर है, आप लोग रोज़ इसको सुनिए। तो क्या हुआ कि बैठे थे और शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पार्वती माता को कथा सुना रहे हैं। और कथा सुना रहे हैं कि देखो पार्वती, एक ब्राह्मण था, वो दिन भर भिक्षा मांगता था और उसको 7 बेटे 7 बहू थे, और जो भिक्षा में लाता था 7 बेटे छीन के खा लेते थे। उस बेचारा को कुछ भी नहीं मिलता था, न कुछ बचता था। बहुत चिंतित था कि मैं क्या करूँ। उसकी पत्नी भी सूखी लकड़ी मतीन हो गई, ब्राह्मण भी सूखा हो गया। अब उसने सोचा कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे अपना पेट भरूँ। अब उसने अपना क्या हुआ कि चला गया जंगल में। जंगल में जाते जाते एक पेड़ के नीचे छांव था, वहाँ सो गया। जब वहाँ सो गया तो उसने सोच रहा है कि आज हम शिव जी का पूजा क्यों न करें। महादेव देवों के देव हैं, सबके अंदर आत्मा में महादेव का वास है, वो सब कुछ जानते हैं। उसने देखा कि उसी जंगल में जहाँ वो सोया था, उठा तो एक तालाब था। उस तालाब ने उसने स्नान किया, उसी जगह से माटी निकाली, बालू और शिवलिंग बनाया। उसके पास जो कुछ था चढ़ाया, जितना वन के पत्ते थे, नीम के, अशोक के, शमी के, बरगद के, मंदार के, धतूरा के, जितना सब पत्ते थे सब 10 पत्तों को पेड़े से तोड़ लाया। तोड़ के महादेव को अर्पण कर दिया। अर्पण करके कहा, हे महादेव, हमारे पास कुछ नहीं है, जो हम पार्थिव पूजा शिवरात्रि के दिन आपका कर रहे हैं, मेरे पूजा को स्वीकार करिएगा महादेव। जो मेरे पास है पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या समर्पयामि, हे महादेव इसको स्वीकार करिएगा। अब उतने में उसके पास तो धूप दीप भी नहीं था, थोड़ा सा एक टुकड़ा कपूर था। कपूर का तो बहुत ही महिमा है आरती का है। जो भी अपने पूजा पाठ में कपूर का आरती करता है, महादेव से बहुत खुश होते हैं। और उसी का आरती किया, और उसके पास कुछ तो नहीं था, मन ही मन भगवान को भोग लगाया। भोग, हे महादेव मेरे पूजा को स्वीकार करिएगा, मेरे दरिद्रता को दूर करिएगा। उतने में महादेव प्रकट होके 10 प्रकार के समृद्धि उसको तत्काल दिए। और देने के बाद वो पूजा करके उस तालाब में विसर्जन कर दिया। विसर्जन करके जब घर गया तो जो झोपड़ी था महल में बदल गया। घर में धन धान रुपया पैसा सब भर गया। 7 बेटे 7 बहू एकदम अच्छे हो गए, सब कहना सुनने लगे। और सब माता पिता का, सास ससुर का सेवा करने लगे, सब बहुत अच्छे हो गए। अब वो देखिए, ब्राह्मण का खाली पार्थेश्वर महादेव का पूजा करने से, और उसके पास कुछ नहीं था, मन से ही पूजा किया। सब अत्ता पत्ता जितना पाया था जंगल में तोड़ के चढ़ा दिया था। महादेव इतना खुश हुए कि उसके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्रदान कर दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि हम मन से तन से नहीं है। भगवान कहते हैं कि हमको बहुत सामग्री की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सामग्री है तो तुम हमको अर्पण करो तो हम खुश हो जाएंगे। नहीं, जो तुम्हारे पास है थोड़ा सा वो अपना वही अर्पण कर दो, हमें एक लोटा जल चढ़ा दो, हम इसी से खुश हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम अपने बस श्रद्धा भाव प्रकट करके हमको चढ़ा दो, महादेव खुश हो जाते। बस मन से महादेव महादेव हर हर महादेव का पूजा करिए, महादेव उसके ऊपर खुशी हो जाती है। जैसे ब्राह्मण के दिन लौटाए, वैसे महादेव सबको शिवरात्रि के दिन लौटाएं। अब देखिए, शिवरात्रि की भी कथा सुन लीजिए कि
एक जंगल में एक बहेलिया था। अब वो हमेशा शिकार करता था, तो उसके पास कोई चारा नहीं था। अपने बाल बच्चों का पेट जानवर को मार के करता था। अब वो जानवर को मार के करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसको तो पता भी नहीं था, क्योंकि भाई वो जानवर को मारता था, काटता था, सबको घर में ले जाता था, पेट पालन करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो शिकारी जो है जंगल में गया, पेड़ के ऊपर बैठ गया, सोचा कि कोई हिरन कोई जानवर आएगा तो उसको हम मारेंगे। तो ये उसी समय उसको पता नहीं था, 6 से 9 का समय था, एक पहर का उस समय का से एक हिरन आया। तो हिरन कहने लगा, ठीक है तुम हमको मारना चाहते हो, अपना जो तलवार बंदूक था अपने मारने के लिए उद्धत हुआ। तो उसने कहा, ठीक है तुमको मारना चाहते हो तो हम घर में जाके सबसे बता के आएंगे, तुम हमको मार देना। इसी तरह अपना छोड़ दिया। उसी समय उसकी जो हाथ में जल था गिर गया, उसी पर पेड़ की पेड़ पे उसको पता नहीं था नीचे बहुत बड़े शिवलिंग है, बहुत पुरानी शिवलिंग के ऊपर गिर गया। उसी पर एक पहर का पूजा भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब वो फिर बैठ के सोच रहा है कि एक पहर तो बीत गया, कोई जानवर शिकार नहीं में। तब से उतने में एक हिरनी आ रही थी, वो अपने बच्चों के साथ। अब उसने बड़ा खुश हुआ, फिर अपना बंदूक चलाया मारने के लिए। तो उसने कहा कि ठीक है भाई तुम हमको मार देना, हम अपने बच्चों को उसके पिता के पास पहुंचा देंगे, तब तुम हमको मार देना। तो उसने कहा, देखिए हम संक्षेप में बता रहे हैं, बहुत बड़ी कथा हम नहीं सुना रहे हैं, थोड़े में सुना रहे हैं, आप लोग उतने में सुन लीजिएगा। तो उसने क्या किया कि वो भी कसम वसम सब देने लगी कि हम आएंगे। कहें भाई हम अपने हाथ में शिकार आएगा कैसे उसको छोड़ दें। तो कहे नहीं छोड़ दीजिए हम आएंगे। वो भी कह के चली गई। उसने में फिर उसके कमंडल से जल गिर गया, बेलपत्ती की पत्ती गिर गया। भगवान ने दूसरा पहर का पूजा स्वीकार कर। देखिए भगवान कितना दयालु हैं, उसको तो पता भी नहीं था शिवरात्रि आ जाए, हम बेल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। इतने में दोपहर का पूजा हो गया। जब तीसरा पहर आया तो फिर एक हिरन आया। तो हिरन से सब कहने लगा, हिरन को फिर मारने के लिए उधर। तो हिरन कहा, ठीक है हम जा रहे हैं, अपनी पत्नी से कहे कि हम आएंगे तुम हमको मार देना। कहे, अरे 2 शिकार 3 शिकार हमसे निकल गया, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कहे, जैसे वो लोगों पर विश्वास के, वो लोग हमारी पत्नियां, हमारे पास 3 पत्नियां, तीनों पत्नियां हमारी ही हैं, तुम हमारे पत्नियों पर विश्वास के हमारे पर विश्वास करो, हम लोग आके सब कोई आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आप स्वीकार कर लेना। अब उसका फिर उसके बाद भी विश्वास कर लिया, कसम वसम देने लगा कि इसका कसम उसका कसम हम जरूर आएंगे करके देने लगा। वो भी चला गया। अब फिर उसके कमंडल थोड़ा सा जल बेलपत्ती गिर गया। तीसरा पहर का भगवान भोलेनाथ पूजा स्वीकार कर लिए। अब आ गया समय 3 से 6 वाला पूजा। अब उसी तरह में बैठ के जो रहा है कि अब कोई शिकार आया, अब कोई शिकार। इतने में चौथे पहर का जब पूजा का समय आया तो उतने में हिरण, तीनों पत्नी बच्चे सब उसके सामने आके खड़े हो गए। कहें भाई हम सबको एक साथ मारो, ताकि किसी के मरने का वियोग किसी को न लगे। अगर हमारे पति मरेंगे हमको वियोग है, मेरी पत्नी मरेगी, मेरे बच्चे मरेंगे तो हम लोग को वियोग लगेगा, इसलिए सबको एक साथ मार दो। और उसी समय संजोग देखा कि चौथी पहर का पूजा थी। फिर उसकी कमंडला से जल गिर गया, थोड़ा 2-4 पत्ती गिर गया। और उस समय उसका चौथा पहर का पूजा। अब उस जो चौथा पहर का पूजा उसका पूर्ण हुआ, उसी समय महादेव प्रकट हुए और 4 पहर का पूजा महादेव स्वीकार कर लिया। उसका मन भी बदल गया कि नहीं तुम लोग जाओ अपने बाल बच्चा परिवार के संगे रहो, हम किसी का हत्या नहीं करेंगे। वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद महादेव प्रकट हो गए, कहें तुम्हारे पूजा से हम प्रसन्न हैं, जो तुम वरदान मांगते हो, क्या चाहते हो मांगो। कहें प्रभु हम कौन ऐसा पूजा किए हैं कि आप प्रकट हो। कहें नहीं, तो मेरा रात को 4 पहर पूजा की है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, तुम 4 पहर का मेरा पूजा। जो भी प्राणी रात्र में, शिवरात्रि के रात्र में 4 पहर का पूजा करता है, उसके घर में हम सुख शांति समृद्धि देते हैं। कभी उसके घर में कोई दुख का अभाव नहीं होता, हम उसके घर में सुख ही सुख होता है। तो कहें कि ऐसा महादेव। कहें हमको तो कुछ पता नहीं था कि आज आपका शिवरात्रि है, हम पूजा की हैं। हम तो भैया अपने शिकार के में यहाँ बैठे थे, और हमको तो मारे महादेव आप अनजाने में आप इतना बड़ा पूजा स्वीकार कर लेते हैं। तो महादेव कहें कि तो अनजाने में इतना बड़ा पूजा हम स्वीकार करते, जो जानबूझ के मेरा अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, मेरे शिवलिंग पर कोई जितना भी है पत्ता फूल अक्षत रोरी भांग धतूरा दूध दही घी शहद जो कुछ
जो अर्पण करेगा उसका हम पूजा स्वीकार करेंगे और उसके घर में हम सुख शांति समृद्धि देंगे, कभी उसके घर में दुख का छाया नहीं पड़ेगा। महादेव शिवकार को आशीर्वाद दिए और उसके बाद शिवकार अपना जीवन अच्छे से व्यतीत किया। मरने के बाद शिवलोक में गया। जैसे बाबा विश्वनाथ ने उस ब्राह्मण को इस स्वीकारी का दिन लौटाया, इसे सबका लौटाए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को कल के दिन सुनेगा उसके घर में सुख शांति समृद्धि होगा। आपके पास कुछ नहीं है, आप जो भी पेड़ का अत्ता पत्ता जो पाइए महादेव को अर्पण कर दीजिए। धतूरा का पत्ता, बेल का पत्ता, मंदार का पत्ता, पीपल का पत्ता, समी का पत्ता, मीप का पत्ता, जो भी पाइए महादेव को अर्पण कर दीजिए। महादेव आपकी पूजा से खुश हो जाएंगे। और अशोक का पत्ता तो शोक दूर करने वाला है। जो अशोक का पेड़ लगाता है, अशोक का पत्ता चढ़ाता है, महादेव उसके घर में शोक दूर कर देते हैं। और जो इस कथा को सुनता है उसके घर में भी सुख शांति समृद्धि आती है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। नीचे हर हर महादेव लिखिए। देखिए कल शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन कथा सुन लीजिएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।